तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, पुण्य की महिमा में आज हम आपको एक ऐसी कथा बताएंगे जो श्रीलंका में घटित हुई, परंतु यह हमें हमेशा प्रायोगिक है। हम लोग देखते हैं कि हम लोग अपने न्यातियों के लिए पुण्य का अनुमोदन करते हैं। ये न्यातियों को पुण्य का अनुमोदन करना ये उनकी सुख के लिए है। यदि हमारे न्यातिगण प्रेत लोक में उत्पन्न हो जाए तो वहां का जीवन बड़ा कठिन है। वहां पर किसी चीज की उपलब्धता नहीं है जैसे हमारे पास मनुष्य लोक में है ना। तो इसीलिए कोई प्रेत लोक में जन्म हुआ न्याति है तो उसके लिए सहायक हो स्वरूप इस तरह से न्यातियों का पुण्य अनुग्रह किया जाता है। इस बारे में ये कथा है। श्रीलंका द्वीप में वत्तेगम नाम का, वत्तेगम करके एक गांव है। वहां पर महादेव नाम के उपासक एक रहते थे। ये उपासक जंगल को थोड़ा सीधा करके, जंगल को पेड़ हटाकर खेती बाड़ी में लग गए। तो वहाँ खेती का काम करना शुरू किया। अब खुद की खेती यहाँ वो बोए हैं। तो हम देखते हैं कि आज भी खेत में रात्रि के समय पहरा देना होता है। जो फल लगा दे, जो सब्जियां या चावल कुछ या जो भी बोया जाता है उसकी सुरक्षा में, कि इसमें कोई दूसरे जानवर ना आ जाए, गाय हो जाए, भैंस हो जाए, या ऐसे कोई जानवर जो खेती को विनाश करे, ऐसे कोई ना आ जाए। इसीलिए हम क्या करते हैं, तो रात रात भर आकर पहरा देते हैं। तो ये महादेव उपासक अपनी खेती की सुरक्षा के लिए, जहाँ उसने बोया था तो जंगल का ही एरिया है, तो वहां जाकर रात्रि में मचान वगैरह बनाकर वहां रहने लगा। तो कुछ एक समय बाद उसे ऐसे शब्द सुनाई देने लगे कि बहुत भूख लगी है, बहुत प्यास लगी है, बहुत तकलीफ में है। अरे कोई दे सकता है तो खाना दे दो, कोई दे सकता है तो पानी दे दो। अब यदि हमें ऐसा समाज समय उस वैसा सुनाई दे तो हम तो बहुत घबरा जाएंगे, है ना, कि रात्रि में अंधेरे में कौन। परंतु अब जो लोग लंबे समय से धर्म के साथ में जुड़े हैं तो उन्हें उसका अधिक आश्चर्य भी नहीं पड़ता और अधिक तकलीफ भी नहीं होती। तो हुआ ऐसा कि इस उपासक ने पूछा कि कौन है आप और क्या चाहिए। तो कहते हैं कि इस वनांतर क्षेत्र में यहाँ पर हम बहुत से प्रेत लोग से जन्म लिए लोग यहाँ रहते हैं, और मेरे जैसे अनेक लोग हैं, अनगिनत लोग हैं। उनके ज्ञातियों द्वारा समय समय पर उनके लिए जो पूजा याचना कर कर, जो त्याग दान आदि देकर जो जो हुए, तो उन्हें उसका पुण्य का अनुमोदन मिलता है। परंतु आ, हमें करने वाला कोई नहीं है। तो ये उपासक कहता है कि ठीक है, ये मैं खाने के लिए, संध्या के खाने के लिए, रात्रि के हो या प्रातः के लिए मैं लेकर आया हूँ। ये तुम खाने के लिए, ये पानी है, ये इसको पी सकते हो। तो कहते हैं, वो जो आ, प्रेत है वो कहता है कि आ, व्यक्ति, हमारे यहाँ इस लोक में सीधे हाथ से कुछ नहीं दिया जा सकता। जैसे हम यहाँ पर किसी वस्तु को किसी व्यक्ति को दे दे तो सीधे हाथ से देना कहलाता है, ऐसा इस प्रेत लोक में नहीं दिया जा सकता। तुम्हें जो सीलवान गुणवान व्यक्ति है, इन्हें जाकर ये दान देना पड़ेगा। सीलवान गुणवान उत्तम व्यक्तियों को दान दो। तो इस लोक में, श्रीलंका द्वीप में उस समय सीलवान गुणवान उत्तम व्यक्ति कौन है, तो भगवान का श्रावक। आज भी ज्ञातियों के नाम से हम लोग, बहुत से लोग हैं, आज भी परंपरा चल रही कि पितरों को दान देना है करके, पिंड का दान देना है करके। कहाँ देते हैं, कौवे को खिलाते नहीं हो सकता। कहाँ देते हैं, दुस्सील लोगों को देते हैं नहीं हो सकता। कहाँ देते हैं, ऐसी जगह कि जो शराब मदिरा में चल जाए, कहीं नहीं हो सकता। देना है परिशुद्ध संघ को दो, सीलवान संघ को दो। भगवान ने कहा है ना, 1000 मनुष्य को, 10,000 मनुष्य को दे,
उससे अधिक श्रेष्ठ होता है। सिलवान एक व्यक्ति को देना है ना, उससे अधिक श्रेष्ठ होता है जो धर्म में आया है, उन सबसे अधिक श्रेष्ठ होता है जो संघ में आ गया है। संघ ये तीन नाम, संघ महाफलदायी होता है, संघ का दान देना प्रमाण फल देता है। तो इसने इस उपासक ने, महादेव उपासक ने भिक्षु संघ को अपने घर बुलाया दूसरे दिन, और जाकर उन्हें अपने हाथों से भोजन आदि दान दिया। अब भोजन आदि दान देने के बाद कहा कि ये जो प्रेत मुझे कल मिले थे ये मेरे न्याती नहीं है, ये मेरे रिश्तेदार नहीं है, परंतु ये किया हुआ पुण्य उस जंगल में, उस वहां खेत के नजदीक में रहने वाले मेरे प्रेत को, इस प्रेत को मिल जाए, ये उसका अनुमोदन कर लेकर के अनुमोदन किया। हमेशा हम लोग कहते हैं कि आवश्यक है अपने न्यातियों के द्वारा, पर कुछ प्रेतों को यह भी भाग्य होता है कि वह किसी के द्वारा अनुमोदन किए हुए पुण्य का अनुमोदन कर सकते हैं। सबके लिए होना आवश्यक नहीं, पर बहुतांश समय ऐसा कई बार होता है कि कुछ मांग ले, तो जो अपेक्षा रखते हैं पुण्य की, आप उनको भी ये दे सकते हैं। तो यह जाता है, दूसरे दिन देखता है तो बड़े ही सुंदर दिव्य आभूषणों के साथ, दिव्य वस्त्रों के साथ, दिव्य बिल्कुल अच्छे आवाज के साथ वह व्यक्ति दूर ऐसा खड़ा रहता है। आभूषण वगैरह नहीं है, उसके पास वस्त्र नहीं है, तो ये प्रेत रहता है। ये उपासक कहता है कि क्या तुम्हें भोजन आदि मिल गया, क्या तुम तृप्त हो? तो कहते हैं कि मैं बहुत तृप्त हो गया हूँ, भोजन आदि सारी चीजें मिल गई है। तुम न तो मेरे ज्ञाति हो, ना ही कोई रिश्तेदार हो, ना ही कोई किसी जन्म में कोई साथ, फिर भी तुमने मेरे लिए ये किया, ये बहुत पुण्य का काम, बहुत ही सेवा की है, बहुत बड़ा उपकार किया है। पर फिर ये उपासक पूछता है कि यदि आपको मिला है तो आप समक्ष सामने क्यों नहीं आ जाते? तो कहता है कि मुझे लज्जा आ रही है। क्यों? क्योंकि वस्त्र नहीं, शरीर पर वस्त्र नहीं है। प्रेत लोक में ना भोजन मिलता है ना कुछ, तो वहां वस्त्र भी नहीं है, कुछ कोई चीज नहीं है। तो कहते हैं कि ये मेरे पास कपड़ा है, आप इसे ले लो। तो कहते हैं कि इस लोक में, प्रेत लोक में सीधे हाथ से कुछ नहीं दिया सकता। तो ठीक है, उसी तरह से पुनः भिक्षु संघ को निमंत्रण देकर, भोजन आदि दान कराकर, जो जो भिक्षु आए हैं उन्हें दो दो वस्त्रों का दान करा। ये उपासक दान देता है। तो लगभग 7-8 भिक्षु है उसमें, तो उसको दो दो वस्त्र, वस्त्र युगल जो कहते हैं, वह दान दिए जाते हैं। दान देने के बाद कहते हैं कि ये पुण्य भी उस प्रेत को मिल जाए। उसके दूसरे दिन दिव्य से स्वरूप से, दिव्य से वस्त्रों के साथ यह व्यक्ति उनके समक्ष आ जाता है। बड़ा आश्चर्य, जो जो दान देते हैं वही वही उन्हें प्राप्त होता है। जो जो बीज बोओगे वही वही पौधा होगा। अन्न दान दिया है तो ज्ञातियों को अन्न मिलेगा, जल दान दिया है तो ज्ञातियों को जल मिलेगा, वस्त्र दिया है ज्ञातियों को वस्त्र मिलेगा, इसमें बढ़कर मिलेगा, परंतु वस्त्र मिलेगा। इसीलिए ज्ञातियों के पुण्य के लिए हमें सभी तरह से करना चाहिए सेवा। तब यह महा ये जो प्रेत है बड़ा आनंदित होकर कहता है कि तुम ना तो मेरे रिश्तेदार हो, ना कोई ऐसे सगे संबंधी, और ना ही मैं तुम्हारे परिवार से हूँ, फिर भी तुमने मुझ पर जो अनुकंपा की है, तुमने मुझ पर जो दया दिखाई है, इसके प्रत्युत्तर स्वरूप मैं तुम पर कोई एहसान करना चाहूंगा। उपासक, मैं तुम्हें ऐसे धन के बारे में बताऊंगा जो न तो किसी दूसरे की संपत्ति है और ना ही अमनुष्यों के द्वारा वो अधिगृहित है। पृथ्वी में ऐसा अनेक, ऐसा बहुत धन गड़ा हुआ है, परंतु कई बार उस पर मनुष्य रखते हैं, कई बार वह किसी की संपत्ति होती है। तो ये प्रेत कहता है कि मैं ऐसी संपत्ति जानता हूँ। तो जाकर दिखाता है कि यहाँ यहाँ यह है, तो उसमें चांदी के सिक्के, स्वर्ण के सिक्के, ऐसी मुद्राएं उसको मिलती है। अब वह लेकर ये उपासक, आज हम यदि हो तो कैसे करेंगे, इस धन का अपने लिए इस्तेमाल करेंगे। उपासक कहता है कि पुण्य से ही ये जागा है, इस धन का इस्तेमाल भी पुण्य के लिए करना चाहिए। तो थोड़ा बहुत अपने लिए रखकर उसका बहुतांश समय भिक्षुओं की एक कुटी बनाकर दान देता है, विहार आदि में दान देता है। अपने घर के सामने भी विहार भद्दे जी लोग आ पाए अच्छी तरह से मंडप बनवाता है, अच्छी शाला बनवाता है, जहाँ पर वो आराम से सुखपूर्वक विराज पाए, और निरंतर दान का चक्र चलता है। उपासक की ये विशेषता तो, एक जगह जहाँ दान का भाव जाग जाए, धर्म का भाव जाग जाए, वह निरंतरता बने। देखो,
एक मनुष्य के लिए आरंभित किया हुआ ये पुण्य का यज्ञ, एक मनुष्य के लिए, एक प्रेत के लिए, उसकी चेत उसको सुखी करने के लिए दिया हुआ यह दान, इसे कितने लंबे समय तक सुख करेंगे। ये दान का पुण्य जो है वो तो मिला है, दान के बाद उसकी पुनः पुनः दान की चेतना, यह भी चाहिए। हमें बड़ा आनंदित होना चाहिए कि आज हमें भिक्षुओं के द्वारा धर्म के अनुसार पर अनुग्रह करने वाले धर्म की देशना को सुनने को मिलता है, पुण्य करने का मौका मिलता है। तो ये किया हुआ पुण्य व्यर्थ नहीं जाता। ये जो किया पुण्य है, ये नश्ट ही नहीं होता, नष्ट नहीं होता। ये किया हुआ पुण्य सुख ही विपाक स्वरूप में दान देता है। हमें मौका मिला है मनुष्य लोक में इस दान को करने का। तो इस अवत्य गमना निवासी महादेव उपासक की तरह आप भी अच्छी तरह से पुण्य का संचय करें, अपने ज्ञातियों को पुण्य दें। ज्ञातियों को पुण्य देने के साथ साथ दूसरे जो लोग हैं, जो इच्छा रखते हैं, अपेक्षा रखते हैं, उन्हें भी दान करें। पता नहीं कब किसे कौन से पुण्य की आवश्यकता पड़ जाए, सुख पुण्य। तो जैसे भगवान के पश्चात भी इन लोगों को इस तरह के दर्शन हुए, साक्षात्कार हुआ, वैसे ही आज भी अनेकों को होता है। परंतु हम धर्म में न होने के कारण इसे समझ नहीं पाते हैं। परंतु धर्मवान लोगों को यदि यह हो तो बहुत आसानी से जीवन जी सकते हैं, है ना। तो इसीलिए निरंतर पुण्य का यज्ञ करो, दान आदि से जो दान दोगे वही वही प्राप्त होता है न्याय को। जैसा दोगे उसी हिसाब से प्राप्त। इसीलिए दान आदि का यज्ञ करते रहो, पुण्य करते रहो, सील से अपने आप को सुरक्षित बना लो, साधना पर चलते रहो। तो ये जो है पुण्य की महिमा का एक छोटा सा अंश जो है, ये आप सभी को अच्छी तरह से पुण्य करने की, ज्ञातियों को ध्यान में रखते हुए पुण्य की चेतना जगाने के लिए, ज्ञातियों के सुख के लिए, आप सभी को धर्म के मार्ग पर चलने के लिए यह धर्म का उपदेश, ये पुण्य की महिमा उपकारक धर्म हो जाए।